भो महाराज सदगुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। बन में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज, जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद भक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से संत महापुरुषों के छत्र छाया में आके बैठे हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और पुण्यात्मा हैं, जो कि धर्म काम के लिए अपने समय को दे रहे हैं। अभी आप सबने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से सुन रहे थे गुरु की महत्ता के बारे में, गुरु की विशेषता के बारे में। कहा गया है 33 करोड़ देवी देवता में से 3 देवता को ऊंचा माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान को। कहा ब्रह्मा जी का काम है यह सृष्टि को रचना, पैदा करना, जन्म देना। ब्रह्मा जी का यह काम है। विष्णु भगवान का काम है पालन करना, यानी उनका रक्षा करना, देखभाल संभाल करना। शंकर भगवान का काम है संहार करना। तीनों का 3 काम। कहते जो उनसे नहीं काम होने वाला है, मोक्ष को कौन देने वाला है? तो गुरु देते हैं। आवागमन से छुड़ाने वाला कौन है? तो गुरु छुड़ाते हैं। तो कहते हैं जो उनसे नहीं होने वाला है वह गुरु देते हैं, गुरु करते हैं। एक शब्दों में बड़ा अच्छा कहा है, 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बड़ा न को, अकर्ता करे न कर सके, आ गुरु करे सो होए। यानी 3 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो उनसे नहीं होने वाला है वह गुरु करते हैं। आप कहेंगे ऐसा होता है? ऐसा होता है सज्जनों। जो न करे लकीर सो करे फकीर। हमारे सदगुरु महाराज के स्वरूप को देख रहे हैं सिंहासन पर। जब गुरु महाराज स्व शरीर में थे, धर्म का प्रसार हो रहा था। जब वो स्वस्थ रहने लगे तो कहे तो वो अपने आश्रम में रहने लगे, भागलपुर कुप्पा घाट में अधिक तौर पर। जब रहने लगे फिर भी आपके जैसे जिज्ञासु भक्त, जैसे यहाँ पर भी आर्यन जी, शंभू जी काफी घनिष्ठता है, बड़ी आग्रह है।
इन्होंने बता रहा था कि बहुत भीषण की सर्दी पड़ रही है, समय आगे कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने बोला जो समय दे दिया है वही रहेगा, है ना। अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को कहा घर से भी गांव से भी मंगा लिया ऐसे भीषण सर्दियों में। कहा नहीं नहीं, जो समय दे दिया महाराज ने वही रहेगा। बड़ी अच्छी बात है, गुरु महाराज पर निष्ठा बनी रहे, सत्संग तो हो भी कर रहा, हो ही गया। जब गुरु महाराज रहने लगे आश्रम में तो जिज्ञासु भक्त लोग फिर भी आते रहे, गुरुदेव समय दिया जाए, गुरुदेव कृपा किया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा देखो हम अब जाने लायक नहीं है, सो आप लोग सत्संग करना चाहते हैं, अच्छी बात। आप देखते हैं हमारे मुख्य सेवक सब हैं, अब इन सबको सबको ले जाइए, हमारा प्रतिनिधि है ये महर्षि साई स्वामी जी में महर्षि संसेवी परमन जी महाराज है, गुरु सेवी भगरत स्वामी। आप ले जाइए इन सबको, कोई बात नहीं है, हमारा आशीर्वाद है। जब ऐसा कहा तो आ गए महाराज जी, इनको इनको सबको भेजा जाए। तो गुरु महाराज का आदेश हुआ महर्षि संसेवी परमन जी महाराज को, और भी साथ में तो बहुत सारे सेवकगण। कहा फलाना जगह सत्संग करने जाना है, ये आए हैं, बड़ी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कहा गुरुदेव आपके आदेश से हम लोग जाएंगे, प्रसार प्रसार है न, क्योंकि साधु संतों का उपकार के लिए इस धरातल पर आना ही होता है। बड़ा अच्छा कहा है, संत उदय संतत सुखकारी, अब 20 सुखद जिम इंदु तुम्हारी। जैसे दिन में सूरज का उदय होना विश्व की कल्याण के लिए कारक होता है कि नहीं? कई दिन से धूप नहीं दिख रहा तो सबको हो रहा है कि सूर्य देवता कब दर्शन दे, नहीं? रात्रि में चंद्रमा का उदय होना यह हितकारी होते हैं, लेकिन इनका तो समय निर्धारित है। लेकिन संत महापुरुष जो अवतरण लेते हैं, ये धरातल पर आते हैं, वह तो पूरी विश्व का कल्याण चाहते हैं, सबका वह शुभचिंतक होते हैं, सबका हितैषी होते हैं। कहा गुरुदेव आपका आदेश है तो हम लोग चलेंगे। तो बहुत सारे गाड़ी में बैठे और चलते बने सत्संग के लिए। महर्षि संसेवी परमन जी महाराज, उनके साथ में बहुत सारे और भी भगत बाबा लोग गए बड़े धूमधाम के साथ। इसी तरह से पंडाल भंडारा का संबंध, सारा कुछ सामग्री बढ़िया, सत्संग प्रवचन हुआ, सब कुछ हुआ, इदा विदा हुआ। जब आने लगे, संजोग ऐसा हुआ कि गाड़ी अचानक, कई बार ना सड़क के जो होते हैं ना, यूपी बिहार में देखे होंगे, सड़क के बगल का ही मिट्टी काट करके सड़क पर डालते हैं, गड्ढा तो हो ही जाता है ना। गाड़ी अचानक गड्ढे में गिरने को जा रही थी, हो सकता है स्लिप कर गया होगा या थोड़ा साइड हुआ तो चले गए उधर। अब गुरु महाराज जो है अंतर्यामी महापुरुष, क्योंकि गुरुदेव बैठे बैठे संसार के दृश्यों को, तमसों को देखने वाले, बैठे बैठे वहां से देख रहे थे। अब होता क्या है, भोजन के उपरांत, लंच के समय में, दोपहर के समय कहिए, भोजन के उपरांत जो है, भोजन किए, विश्राम के लिए गए थे, और गुरु महाराज लाठी रखते थे एक साथ में। आप लोग देखे होंगे गुरुदेव की तस्वीरों में, टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी। लाठी को दीवार में खड़ा करते हुए गुरु महाराज कहते हैं, गिरो तो कैसे गिरते हो, कभी इधर झुक जाए, कभी इधर झुक जाए,
अब फिर पकड़ ले, कहे गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो। चलो लाठी गिरेगा तो उसका टांग पर हाथ नहीं टूट जाएगा है? सेवक जो नजदीकी थे वो देख रहे थे कि गुरुदेव कौन सी लीला कर रहे हैं। का संत की जो है ना लीला ये निराली होते हैं। का संतन की गति कोई दादू जाने ना कोई। संतों की जो गति होते है ना वो निराली होती। सेवक ने सोचा लाठी अगर गिर ही जाएंगे तो क्या इसका बिगड़ेगा, ये तो बगल से गिरेगा पास से तो टूटेगा भी नहीं। चलो कोठे के ऊपर से फेंक देंगे नीचे तो हो सकता है टूट सकता है। लेकिन ये बगल में खड़ा करते हुए गुरुदेव कह रहे गिरो तो कैसे गिरते हैं। एक बार ने, दो बार ने, तीन बार। कभी इधर झुके कभी पकड़ लेवे, फिर कभी इधर झुके पकड़ लेवे और कहे गिरे तो कैसे गिरते हैं। समय दोपहर का था, लंच का। और उधर से भोजन सत्संग करके जो आ रहे थे गाड़ी ले करके अपने सेवक, ये लाठी का तो संकेत थे। उधर जो गाड़ी खाई में गिरना चाह रहे थे, गड्ढे में जो जा रहे थे, गुरु महाराज तो यहाँ लाठी को सहारा दे करके प्रतिनिधि बना करके, और उधर जो गाड़ी गिरने वाले थे अचानक गाड़ी रास्ते में वहीं पर रुक गए जहाँ गिरना था। गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरी। जब वहां पर रुक गए तो गांव समाज के लोगों ने देखा बाबा की गाड़ी गिर रहा है, और जाओ इसको पकड़ करके करते हैं धक्का मुक्का दे करके। ऊपर सब आया, उसको धक्के लगा करके बाहर किया। जब आए कुप्पा घाट आश्रम आकर के दुखनामा नहीं है, जैसे आर्यन जी के पिता सब आए सगे संबंधी, तो ये भी पूछे हुए गाने में कष्ट तो नहीं हुआ है ट्रेन में, नहीं होता ही है ना, कई बार तो पूछते ही है किसी तरह के तकलीफ दुख। जब वहां पर ऐसे से स्थिति हुआ तो आकर के सब गुरु महाराज को प्रणाम नमस्कार करते हैं। अब प्रणाम करते हुए अपना दुखनामा सुनाने लगे कि गुरुदेव की कृपा से आ गए, हम लोग सुरक्षित आ गए हैं। जो सेवक देख रहे थे वो देख रहे हुए कि आखिर बात क्या है, नहीं देख रहे हैं। कहा गुरुदेव बड़ी कृपा रही, अचानक गाड़ी जो है गड्ढे में गिरने को था और फिर रुक गए गाड़ी। अचानक ब्रेक त्रेक लगाया फिर रुक गए। उसी में गांव के लोग आया, धक्का उक्का दे करके बाहर किए। तो दूसरे सेवक जो पास में थे वो पूछते कितना समय हो रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे ना। कहा कितना समय हो रहा था, तो इतना समय भोजन का टाइम था, लंच का समय था, इस इतना बज के इतना मिनट। कहा उस समय तो गुरु महाराज विश्राम करते थे, लेकिन विश्राम नहीं करके लाठी को दीवार में खड़ा करके कहते थे गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, गिरो तो तुम कैसे गिरते हो। यहाँ तो लाठी का बहाना बना करके गुरुदेव ने आपको यहीं से बचा लिया है, यहीं से रक्षा किए हैं। देखिए कैसे गुरुदेव थे बैठे अपने निवास में, और सेवक को क्या क्या परिस्थिति आया, बैठे बैठे कुछ न कुछ बहाना लगा के कहते थे गिरो तो कैसे गिरते हैं। जो सच्चे सदगुरु होते हैं, संत होते हैं, वो तो बैठे बैठे संसार के दृश्यों तमाशों को देखते। इसलिए कहा तीन लोग नौखंड में गुरु ते बरा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। यानी गुरु जो चाहेंगे वह कर दिखाएंगे, नहीं है। इसलिए कहा है संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के उनको पदवी दी गई है। एक संत हो गए पलटू साहब, उन्होंने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजो 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है।
ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे आरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट संत सिर ताज है। कहते सबसे बड़े संत होते हैं। अब कहेंगे कैसे बड़े होते हैं? कहा संत जो चाहेंगे, गुरु जो चाहेंगे वह कर दिखाते हैं। अगर परमात्मा के विधि के विधान को पलटने वाला है कोई तो संत होते हैं, गुरु होते हैं। पर अच्छा कहा है, पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, लेकिन साचा दिल नहीं आपनो ताते लागे देर। देखिए संतों ने कहा कि परमात्मा के विधि के विधान को पलटने वाला है तो कोई संत सदगुरु होते हैं। पलटू लिखा नसीब का, जो हम लोग कर्म किए हैं, भाग्य में है, नसीब में लिखा करके आए हैं, वो तो आखिर भोगना तो पड़ रहा है ना। किसने बढ़िया कर्मों को किया है पिछले जन्मों में, धर्म काम किया है, किसी धनवान के घर में पैदा लेते ही करोड़पति बन गए, गाड़ी में घूम रहे, प्लेन में घूम रहे हैं न। कोई जन्म लिया बेचारा, अभी सर्दी है ना, गर्म कपड़े के लिए भी तरस रहा है। ऐसा देखते हैं ना गांव में, शहर में। आखिर उसका भी कुछ हिसाब किताब है। जन्म तो सब लिया इसी भारत में, इसी देश में है, लेकिन कोई जन्म लेते सार करोड़ों करोड़ों के जजाद में जन्म लिए, प्लेन में घूम रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं उनकी। क्या वजह है? कुछ पिछला जन्म यूं समझिए कुछ कर्म अच्छा किए हैं जिसके वजह से श्रीमान के घर में अवतरण हुआ है। किसी से कुछ ऐसा बना है जिसके कारण से रोटी वस्त्र रहने की मकान की सब सुविधा है, कठिनाइयां हैं, कष्ट है, मेहनत परिश्रम कर रहे हैं सज्जनों, इसका भी वजह होता है। कहते उसको विधि का विधान को पलटने वाला है तो कौन तो संत होते हैं। इसका भी वजह अगर कुछ है तो अगर विधि का विधान को पलटने वाले हैं तो संत होते हैं, गुरु होते हैं। आप कहेंगे इसका कोई उदाहरण है, कोई सबूत है? पहले जमाने में सज्जनों भिक्षा रटन करके ना भोजन जमते थे। अभी भी जैन धर्म में जो देखे होंगे सफेद कपड़ा, इसमें भी एक दिगंबर एक श्वेतंबर है, दो धर्म की है। एक तो निवस्त्र रहते हैं और एक वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, श्वेत वस्त्र। मुंह में आप लोग देखे होंगे लगा करके रहते हैं ने। एक सितंबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। तो अभी भी भिक्षा करके रटन करके भोजन करते हैं, जीवन यापन कर रहे। हम लोग पंजाब में रहते हैं, कई ऐसा गुरुद्वारा है बांध दिया है, उनको बांट दिया है कि फलाना दिन तक तुम जो है भिक्षा रटन करके ले आएगा। और लाते हैं, वो भिक्षा करके आते हैं, रोटी है, दालें सब्जी है, जो भी है सब ले आकर के पहले अरदास करते हैं, यानी कि ले आकर के सीधे भोग लगा दिए। पहले अरदास करते हैं तब जाकर के प्रसाद वितरण कराते, भोजन कराते। तो उस समय संत दादू दयाल जी महाराज के पास में न बहुत सारे सेवक लोग रहते साथ में। तो सबका भिक्षा के लिए समय निर्धारित कर दिए थे कि एक हफ्ता ये भिक्षा करेंगे, एक हफ्ता वो करेंगे। तो भिक्षा में क्या, तो जो भी कुछ मिल जाते थे
ले आते थे, उसी से जीविका चलाते थे। तो एक समय की बात है, एक दिन के उन शिष्यों का नाम था जग्गा। जग्गा गए भिक्षा के लिए। अब जैसे सर्दी का मौसम है, सब आदमी तो बाहर जल्दी नहीं निकलना चाहते हैं। आमंत्रण भी दिए होंगे, लेकिन सब सत्संग में नहीं पहुंच पाते। और कौन जाए वहां पर, खुले में बैठना पड़ेगा, रूम में, रजाइयों में, कमलों में, हीटर के पास है, जाएंगे वहां सर्दी भी लग जाएगी है? तो कई आदमी है अपने घरों में ही है। वैसे ही हुआ, भोजन कोई मांगते रहे, दरवाजा खटखटाते, भिक्षाम दे ही, लेकिन कोई देने के लिए राजी नहीं हुआ, घर से बाहर नहीं निकले। निराश होके आ रहे थे, अंतिम घर बचा था। दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं भिक्षाम दे ही। जब वो माई सुन करके अनसुनी कर दी, अचानक मुंह से निकल गए, दे माई सोत, ले माई पूत, ऐसा कह दिए संतों ने। माई एक जिनको पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थे, जब यह वचन सुनी तो ढेर सारे भिक्षा की सामग्री ले आकर के बाबा को आगे में अर्पित समर्पित कर देती है और कहती है, महाराज आप जो कह रहे थे कि दे माई सोत ले माई पूत, क्या वचन सत्य है ना आपका? कहा कोई बात नहीं है, सत्य है वचन, सत्य है वचन। माई तो बड़ा गदगद हो गई, खुश हो गई और ढेर सारा ले आकर के दे देती है। बाबा जी महाराज लेकर के आ गए अपने कुटिया। और उस दिन ढेर सारा जो लेकर के आए थे, गुरुजी ने पूछा तो बहुत सारे ले आए हो भिक्षा में, इतना जल्दी और इतना सारा? बोला हाँ गुरुदेव, एक माई ने ढेर सारा दे दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे मुंह से ये निकल गए हैं, दे माई शुद्ध ले माई पूत, ये नहीं बताया। तो गुरुजी तो अंतर्यामी पहुंचे हुए संत थे, सबके मन के बात को जानने वाले। आंख बंद करके संत दादू दयाल साहब बैठ गए ध्यान में। ध्यान में जो देखे, अरे इसने जग्गा ने तो गजब कर दिया। आंख खोलते हैं, जैसे भगवान शिव भी माता सती इसको बहुत समझाया कि यह भगवान राम ही है, जंगल में आए हैं, अपनी भारिया अर्धांगिनी को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से ही, आकाश में से ही प्रणाम कर लिए थे। कहा नहीं नहीं, ये आपका इष्ट देव ब्रह्म नहीं हो सकता है, अगर होगा तो ये जंगल जंगल गाछ वृक्ष पेड़ पौधे से, भालू बंदरों से पूछेंगे, ये तो नहीं है, हम नहीं मानते है, नहीं मानते, जाओ परीक्षा ले लो। गए ना, है सीता को रूप बना के बैठ गए थे ना, बैठ गए तो भगवान राम तो जान ही जान, वो भी अंतर्यामी। आ गए सामने, कहा माता अकेले आ, भगवान शिव कहा। अब तो बड़ी शर्मिंदा हो गए ना, गए शर्मिंदा हो गई। जब वहां गई भगवान शिव के पास, कहा क्या तुम्हें तसल्ली हो गए? हाँ हाँ, आप जो कह रहे थे वही सत्य वचन है, आप जैसे कहे थे बात बिल्कुल सत्य है। अब भगवान शिव को हुआ, पहले इतना समझा रहे थे, इतना बुझा रहे थे, इतना बता रहे थे, मानने के लिए तो तैयार नहीं। ऐसे कैसे यह इतना जल्दी मान गई? भगवान शंकर ने भी आंख बंद किए, ध्यान लगाए है ना, ध्यान करके जान गए, अरे तो हमारी गुरु पत्नी सीता का रूप बना ली, त्याग कर दिया है कि नहीं, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं। यानी आंख बंद किया भगवान शिव ने, देख ले क्या रूप बनाया, क्या इन्होंने परीक्षा लिया। अब यहाँ पर भी संत दादू दयाल साहब आंख बंद किए
और देख लिए सब दृश्य को, और वहां पर कहा, जग्गा तूने गजब कर दिया। अरे तूने अपने मुंह से वचन निकाल दिया कि दे माई सूत ले माई पूत। उनको तो 7 जन्मों तक का पुत्र या पुत्री का मुंह देखना नहीं था। अब तुमने वचन निकाला है, तुम्ही को उसके वज्र में जाना पड़ेगा, तुम्ही को उसका पुत्र बनना पड़ेगा। अब ऐसा कहा तो बड़े इनको हुआ कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया ने। अब होश आई, अब इनको होश आए। कहा गुरुदेव अब जब कह रहे हैं तो ऐसा तो होकर के ही रहेगा, लेकिन मेरी निवेदन है, विनती है। कहा क्या? कहा हम जब जन्म लेंगे उस समय नामकरण भी आप ही करेंगे, और उस जन्म में भी आप ही हमारा गुरुजी बनेंगे। बाबा देवी साहब भी कहे थे गुरुदेव से, यह गुरु और शिष्य का एक जन्म का रिश्ता नहीं है मेही जी। तुम कहाँ पूर्णिया जिला ने, हम कहाँ यहाँ, आपको देख लो मुरादाबाद यूपी में है, इतनी दूर की। अब फिर कैसे? तुम्हें पता है एक जन्म के गुरु और शिष्य का संबंध नहीं, यह तो जन्म जन्म का गुरु और शिष्य का संबंध है। यह बाबा देवी साहब ने कहे थे अपने शिष्यों से है। अब यहाँ पर भी यह निवेदन करते हैं, गुरुदेव अगला जन्म में भी आप ही हमारे गुरुजी बनेंगे। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम्हारा नामकरण भी कर देंगे हम। चलो अगला जन्म में भी तुम्हारा हम गुरुजी रहेंगे। होता क्या है सज्जनों, कुछ दिनों के उपरांत उन जग्गा का शरीर परित्याग हुआ, और माई के गर्भ में पुत्र रूप में कुछ वर्षों के बाद अवतरण लिया। जब अवतरण लिया, जन्म हुआ, तो पहुंच गए कुटिया से अचानक। संत जो होते हैं ना, जानी जाने होते हैं ना, पहुंच गए उनके गिरिपति के निवास पर। पहुंच गए तो गिरिपति भी सोचा कि बड़े मौके पर, सुनहरा मौका पर आए हैं। गुरुदेव आइए आइए आइए, हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, थोड़ा हस्तरेखा देख दीजिए, नामकरण कर दीजिए। अबे किए थे, उसी के लिए तो अबे किए थे ना, है वचन तो वर्षों पहले हुई थी। आया, बच्चे को देखा, देखने के बाद संत दादू दयाल साहब ने कहा ये बच्चा बड़ी सुंदर है, लो इसका नामकरण मैं रख देता हूं। इनका सुंदर दास नाम रहेगा। अब सुंदर दास नाम रहेगा, सत्संग योग में भी है? वही सुंदर दास इनके अवतरण हुआ। फिर से जाकर के दादू दयाल साहब के जब बड़ा हुआ, आ गए, छोड़ दिया घर वगैरह के, छोड़ करके आकर के गुरु के चरण में रहने लग गए, क्योंकि संस्कार था ना, है संस्कार था पिछला, इसलिए वह संस्कार पूर्ण गुरु जी के चरण में ले आया, भजन भजी की भक्ति किया। देख लीजिए आज उस परम पद को प्राप्त कर लिए। आदि गुरु जो होते हैं समर्थवान होते हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हैं अपने शिष्यों के लिए, समर्थवान होते हैं। इसलिए सच्चा सदगुरु जीवन में चाहिए। अब ऐसे नहीं कि गए एक जगह सत्संग बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन संसार के लोगों का ऐसे तमाशा देखने को मिलता है। मधेपुरा जिला की ही बात है, सत्संग करने गए, उनके सब परिवार तो जुड़े हुए थे। बुढ़िया माई बचपने में किसी गुरुजी से हो सकता है गले में माला, पहले रमानंदी पारकी ऐसा चलता था, क्या था कि गले में बांध देते थे माला,
तुलसी का माला हो या चंदन का हो गए आप भक्त नहीं हो गए, या भक्त हो गया वैष्णव हो गए, ऐसा प्रथा था। घर के लोग उनके सब जुड़े हुए हैं संत मत से। बूढ़ी माई बेचारी अकेले है, उनके बूढ़ा भी गुरु महाराज के भक्त। जब उनसे कहते रहे दीक्षा ले लीजिए ले लीजिए, नहीं मैं तो ली हूं बचपने में। घर के लोगों ने आके हमसे कहा बाबा हमारी सासू माँ को कहिए न दीक्षा ले लेंगे। जब हम लोग कहते हैं तो बोलते कि हम बचपने में लिए, लेकिन कभी तो देखते नहीं ध्यान करते नहीं जप करते। हाँ गला में माला पहनी है, लेकिन कभी जप और ध्यान या देखते हुए सत्संग करते हुए कभी नहीं देखा। जो सत्संगी है वो तो चाहवे करता है कि चलिए ये भी ध्यान भजन सत्संग करे, जप सुमरण करे। हम कहते हैं सब कुछ सामग्री रखा हुआ है, सब्जी भी है, चावल भी है, दाल भी है। जब तक सिद्ध नहीं करेंगे, जब तक उठा करके मुंह में नहीं लेंगे, क्या पेट भर जाएगा? सुख मिलेगा? संभवतः नहीं है। इसके लिए आपको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि यह दीक्षा लिए लेकिन करते तो कुछ नहीं है। हमने बुला के ले ये माई को। आती है माई, मैंने पूछा कि माई दीक्षा ली हो? हाँ बाबा बहुत पहले कुमारी अवस्था में ही। तो मैंने कहा क्या क्या करती हो, क्या सब दीक्षा में दिया था? नहीं मंत्र तो याद नहीं है हमें। अब लो मंत्र याद नहीं है तो फिर ने बाबा गले में न कंठी बांधे थे, और उसके बाद 7 जगह जमीन में गड्ढा खोदे तो उसमें पानी रखे थे, और उंगली पकड़ के 7 बार इस पार से उस पार किए थे। हम बोले इससे भवसागर पार हो गई क्या? तो गुरुजी तो बोला था कि भवसागर पार करा रहा हूं। अब देखिए, मैं बोला जब तक कर्म नहीं करेंगे ना तो ये जितना मर्जी चाहे समुंदर पार क्यों ना हो जाए। गंगा जी या कोसी किनारा छोड़िए, ये तो छोटा सा डूंगा किया, इस पार से उस पार कर दिया तो इसी में भवसागर पार संभव है? आप ही लोग सोचिए, संभवता नहीं है। बहुत समझाया बुझाया, अच्छा बाबा जी मंत्र भी याद नहीं है, ऐसे से था। ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है, चलो हम दीक्षा अब ले लेते। तब जाकर बहुत जब समझाया बुझाया तब जाकर के दीक्षा नामदान लिए। अब जब पता करते हैं कि ध्यान भजन करती है कि नहीं, हाँ वह ध्यान पर तो बढ़ती है, सत्संग में भी कभी कभी जाती है। अब देखिए ऐसे सब भी है, उंगली पकड़ के इस पार उस पार करा दिया, भवसागर से बैतरणी नदी से पार हो गए। संभव है क्या? संभव नहीं है। कहने के लिए भलो कह दें नहीं, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल मिलने वाला नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। जब तक जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तो कहते हैं आवागमन से छूटना बड़ी मुश्किल है। कौन छोड़ाएंगे? तो गुरु छोड़ाएंगे ना आवागमन से, है? कौन छोड़ाएंगे दुखों से? तो गुरु छोड़ाएंगे दुखों से। वह जुक्ति कौन बताएंगे? तो गुरु बताएंगे जुक्ति। यानी जीवन में गुरु आवश्यकता है। रामायण में भी कहा है, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान क्यों ना हो जाए, जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेगा तब तक संभव नहीं है कि भवसागर से पार हो सकते हैं।
जीवन में सच्चा सद्गुरु चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो साधन करता हो, शुद्ध आचरण रखता हो, पवित्र रहनी में रहता हो, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। सत्संग योग में लिख दिए हैं गुरुदेव ने, अगर ऐसे का शिष्य पहले बन गए हैं जो आचरण की शुद्धता नहीं हो, पवित्रता नहीं हो, अगर ऐसे को गुरु पहले बना भी लिए, उनकी शुद्धता नहीं रहने कारण, पवित्रता नहीं रहने कारण, उन्हें जान लेने पर उनको परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव शिष्यों के ऊपर पड़ता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, में ही यह गुणधर जोई सोई सचित। अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो मुक्ति का मार्ग बता दे, जो सद्ज्ञान दे, सद्व्यवहार करने का, कहते सच्चा सदगुरु तो वही होते है। शिष्यों का, भक्तों का क्या आवश्यकता है? गुरु जानी जान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, वह सब पूरा करते हैं, लेकिन समर्थवान होना चाहिए है। गु का अर्थ होता अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में करा दे वही तो सदगुरु है ना। रामायण उत्तरकांड में दिया है, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहते हैं कई बार ना गंगा नदी पार करते तो उस पर भी कौन तो खेवट रहता है। यात्रीगण आप लोग बढ़ जाइए नाव पर, खेवने वाला नहीं हो पार हो जाइएगा, संभवता नहीं है। लोग तो अपने ढंग से पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम भी भगवान के भजन कर रहे हैं, नाव पर तो बैठ गया लेकिन खेवने वाला का पता ही नहीं है, तो संभव है कि पार होंगे। पहले जमाने में चिट्ठी चलते थे, चिट्ठी में दोनों तरफ का पता होते थे। अगर कहीं एड्रेस पता नहीं हो, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे डाक खाने में गिराते जाए, कभी पहुंचेगा है? क्योंकि पते नहीं है। पता कौन बताते? तो संत महापुरुष पता बताते, जिनको पता मालूम है। यानी उनसे जो दीक्षा शिक्षा लेकर के भजन सुमरण करते हैं, तब ना पता चलता है कि बिना गुरुवे के, बिना पते का चली चले गए। बहुत आदमी ऐसा पूजा पाठ, अगरबत्ती, धूपबत्ती, प्रसाद खूब करते हैं, वो भी सोचते हैं हम पूजा पाठ कर रहे, भक्ति भजन हम भी करिए रहे, यानी पता मालूम नहीं, चिट्ठी खूब डाक खाने में गिरा रहे। पहुंच जाएगा ना? नहीं, क्योंकि पता नहीं है उसमें। नहीं है पता कौन बताते? संत महापुरुष पता बताते हैं। जब उनके चरण शरण में जाएंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, तब देखिए आपको पता ठिकाना मिल जाएगा। तो साधु संत महापुरुष बताते रहते हैं पता है, तो उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, तब पता मालूम चलेगा। अन्यथा तो फिर ऐसे ही ठीक है, दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इनका पुण्य का फल आपको तो अनजोनियों में भी मिल सकता है। आप कहेंगे अनजोनी में कैसे? जो एक मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, यह कुत्ता जानवर को देखा हूं, आप लोग भी देखे होंगे। आजकल तो शौख्य बन गया कुत्ता को पालना है, काफी जगह देखने को मिलता है।
हमारे पंजाब में एक सत्संगियों को गए, बड़ा सत्संग था, गए कुछ निमंत्रण कार्ड देने, देखा कुत्ता इतने जोर से दौड़ा, हम लोग कहे हम नहीं जाएंगे भाई, को पता है जानवर का। उसने पकड़ा, उधर किया, ले आया, इतना दुर्गंध दे रहा था, घर पानी तक भी पीने की इच्छा नहीं है। अब देखिए, गाय को पालिए, कुत्ते को जो रोटी दीजिए जानवर को, लेकिन पालना ये नहीं ठीक है। यहाँ तक कि कई जगह देखा हो, दिल्ली में एक सत्संगी बता रहे थे, उनको प्लेन से टिकट दोनों का बना था विदेश जाने। कुत्ता अचानक बीमार हो गए और किसी कारणवश उसके मृत्यु हो गए, मर गए। अब बेचारा उसके शोक में, कुत्ते के शोक में अपना भी टिकट कैंसिल करा दिया। अब देखिए ऐसा आदमी, भाई घर में रखना, खाना, खर्चा, घुमाना है। देखिए गाड़ी में घुमाना, माँ बाप घर में पड़े हुए हैं, लेकिन उसको घुमाने के लिए लेके नहीं जाएंगे, लेकिन कुत्ता को घुमाने के लिए ले जाएंगे न। पड़ोस के आदमी भोजन के लिए तरस रहे हैं, आ कुत्ता को बढ़िया ब्रांडेड बिस्कुट लिया के खिलाएंगे, बढ़िया ब्रांडेड चारा लिया करके रखेंगे। भाई भूखे नंगड़े लुल्हे को खिलाओ ना, देखो कितना पुण्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जानवरों की सेवा हो रही है लेकिन मानव की सेवा नहीं हो रही, ऐसा देखने को मिलता है। माँ बाप जिसने जन्म दिया, उनका भी इच्छा होता है कि पुत्र हमें भी कहीं ले चलता घुमाने के लिए, सबका नहीं इच्छा होता है। लेकिन उनको नहीं, जानवरों को ले जाएंगे घुमाने। दुर्भाग्य नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, है दुर्भाग्य न है। ये नौ समझ है, साधु संतों के चरण शरण में आता नहीं है, इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं है उनके अंदर में। जब संतों की सानिध्य करेंगे, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, जब उनके सानिध्य में आएंगे तब ना पता चलेगा। तो इसलिए संत महापुरुष यहाँ जीने का भी कला बताते हैं, और इसके बाद का भी जीवन सुखद हो, मंगल में हो, उसके लिए भी ध्यान सुमरण किस लिए करते हैं, तो ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो, सुखद हो, मंगलमय हो, आवागमन में नहीं पड़े, अन्य जोनियों में नहीं चले जाए, इसी के लिए न होता है। सज्जनों, कहने का भाव, संतों के गुरुओं के चरण में आइए, वो जो बताए उनके कहे अनुसार चलेंगे तो जीवन सुखद और मंगल हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। यहाँ जब तक रहिएगा तब तक तो लोग में इज्जत प्रतिष्ठा बनल रहेगा, लोग कहेगा कि नहीं फलाना व्यक्ति बहुत धर्मात्मा ने, अगर अच्छा काम करते स्वभाव के है, गांव के समाज के लोग भी कह देते हैं नहीं वो आदमी तो बहुत अच्छे विचार के हैं, क्योंकि साधु संतों से जुड़े है ना, अच्छा कर्म करने लगे ना, इसलिए ना आपका नाम होने लगे है। कोई शराब पीते हैं, कोई दूसरे को गाली गलौज करते हैं, कष्ट पीड़ा देते हैं, उसको कहेंगे कि अच्छा आदमी है, उनको कोई नहीं अच्छा कहेंगे है, क्योंकि संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। का जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, यानी सबका प्रभाव अपनी अपनी होगी। इसलिए अच्छी संगति करना चाहिए। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, ज्ञान बरे गुणमान के संगत, ध्यान बरे तपसी संग किन्ने, मोह बरे परिवार के संगत, क्रोध बरे नरमूर के संगत, काम बरे त्रिया संकिन्ने, ज्ञान विवेक विचार बरे कभी शुभ संगत संकिन्ने। अच्छी संगति करेंगे तो आपकी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, आपके विचार में परिवर्तन आ जाएंगे। दूसरे जगह कहा, ज्ञान घटे नरमूर के संगत, ध्यान घटे चित्त विषय भरमाए, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए,
प्रेम घटे नीति ही कुछ मांगत, मान घटे पर घर नित जात, कह दयाल सुनो रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। सज्जनों, अगर हरि के गुणगान करेंगे, उनसे युक्ति जान करके, इस जन्म के बाद छोड़े जन्म जन्म का जो ऐसा कर्तव्य बना है, अशुभ बना है, कोई चाहते हैं कि दुख वो हमें पसंद पड़े, कोई चाहते हैं कि दुख हमें अच्छा लग रहा है, कोई चाहते हैं कि हमें जीवन में संकट विपत्ति आवे, कोई चाहेंगे? कोई नहीं चाहते हैं। सब आनंद जीवन जीना चाहते हैं, सब सुखद जीना चाहते हैं। तो इसके लिए कहते हैं पाप घटे हरि के गुण गाए। अगर चाहते हैं जीवन में जो बना है उसे नहीं भोगना पड़े, तो इसके लिए संतों से युक्ति जान करके सुमरन कीजिए, हरि का गुणगान कीजिए। लोग जाते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने, कि वहां स्नान करेंगे तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाएंगे, सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएंगे। एक ऋषियों ने कहा बड़ा अच्छा वेदों में, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सो उच्चते तत्र स्नानन प्रकुर्वृत्ति सर्व पापे प्रमुच्यते। कहा लोग जाते त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम में, तो हमारा जीवन में जो अशुभ कर्म बना है सब धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज के प्रवचन में कई जगह देखा पढ़ा, ऐसा नहीं, जोड़ घाटा वाला हिसाब किताब नहीं है कि 2 में 2 दिया 0 बच गए, ऐसा नहीं है। अगर अशुभ किए तो अशुभ का फल अलग मिलेगा, शुभ किए हैं तो उसका फल अलग आपको मिलेगा, है ना। पुण्य किए हैं उसका फल आपके लिए निर्धारित है, उसका अलग मिलेंगे, है। लेकिन लोग जाते हैं कि वहां जाएंगे, धारणा है ऐसी, स्नान करेंगे तो सारा पाप धुल जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं पदावली में, यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर तुमको देंगे तार, यानी उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे। जब परमेश्वर में प्रेम करेंगे, भक्ति भजन करेंगे, तब ना हम लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। सज्जनों, साचा सदगुरु जीवन में आवश्यकता है। अगर कर्म बंधनों से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, संतों से युक्ति लेकर के, भेद लेकर के सुमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, सत पर चलिए। किसी को तन से, मन से, वचन से पीड़ा कष्ट मत दीजिए। जहां तक हो सके तन से, मन से, वचन से उपकार कीजिए। और तब जो भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा, सुखी ही सुखी रहेंगे। कहने सुनाने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है। लगभग 5:50 होने को जा रहा है। अब 5:50 होने को जा रहा है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बहुत ही पुण्य का काम किए। यह सरदय शंभू जी अपने, उनके सब परिवार, आर्यन जी, उनके सब परिवार मिल करके और उनके सहयोग में बहुत सारे हैं। सरदय राम कुमार बाबू है, हमारे अरविंद बाबू है, बहुत सारे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबों ने सहयोग किए, जहाँ तक वह मन से तन से किया, और यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी बुला करके ले आया, यह शुभ काम के लिए, इसमें भाग लेने के लिए। देखिए, घर में कोई बीमार होते हैं तो क्या उसमें भी रुपया लगता है कि नहीं लगता है? कामें करते हैं, कई भक्त फैक्ट्रियों में काम करते हैं, महाराज इतना कमाया हुआ, मालिक ने पैसे नहीं दिया है। हमारे भगत बैठे हैं बीच में, काम किए मकान में, पैसे नहीं दे रहा महाराज, कहीं ऐसा है?
तो कहते हैं कई बार तो इधर से उधर हो ही जाता है, लेकिन धर्म काम में जो लगाया, पंजाब से आए हैं, सड़क पर रोक रोक करके